मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर 23, 25, 26 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं। 23, 21 से 18 एक इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर तो इस एरिया के नीचे 18 के नीचे अगर H4 का क्लोज होता है तो वेट करिएगा, ये तकरीबन जाएगा 30 के आसपास, 27, 30, और वहां से जो है वो आप सेल कर सकते हैं 2305 तक। और अगर इस एरिया को स्टे कर जाता है और तो फिर इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 2338 होगा, और 38 ब्रेक होता है तो 44, 38 से 44 ये एक जोन था। अगर ये पूरा ब्रेक होता है तो फिर 54 तक जा सकता है, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट बुलिश होगी। अब ये यहाँ से होता है या फिर 2305 से होता है, लेकिन बुलिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। और आप देख सकते हैं कोई H4 का क्लोज जो है वो 18 के नीचे नहीं लगा, और यहीं से जो है इसने एक सेटअप दिया। H1 में भी काफी एक कदर जो है वो क्लियर था कि यहाँ से बुलिश होगा। ये आप देख सकते हैं H1 के अंदर जो है वो यहाँ पर क्लोज नहीं दे रहा था नीचे। यहाँ पर इसने ट्राई की थी लेकिन यहाँ क्लोज नीचे नहीं दिया, और यहाँ से ये कि दो क्लोज एक साथ ऊपर लगे। और फिर एक चीज और भी होती है, लेवल जब फर्स्ट टाइम ब्रेक होता है तो अगर मार्केट वीक होती है यहाँ पर तो ये इसको ब्रेक, जो यहाँ पोजीशन ये बनी हुई है इस तरह की पोजीशन यहाँ से बनती तो ये ऊपर नहीं जा सकता था। फिर यहाँ से यही सेटअप बनता कि ये नीचे की तरफ मूव करता, लेकिन इसने पहले शेडो ब्रेक किया है, उसके बाद बुलिश क्लोज किया है, फिर काफी स्टे किया हुआ है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे बुलिश होने के, और कल मैंने यही कहा था कि यहाँ से बुलिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। लेकिन बस यही है कि आप लेवल को फॉलो करिएगा मार्केट की पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पर दो क्लोज देने के बाद काफी कंफर्म हो गया था कि ये अब यहाँ से बुलिश होगा। और वही जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ था कि 54 ऐसा एरिया है जो इसका यहाँ से टारगेट बन सकता है, ज्यादा चांसेस होंगे। और अब अगर हम वीकली एनालाइज देखते हैं हमारी, तो उसमें भी मैंने जो है वो यही आप देखेंगे तो वीकली के अंदर भी मैंने यही एरिया दिया था, वहां से टारगेट ही यही दिया था। तो ये आप देखें वीकली है हमारा, वीकली एनालाइज जो थी उसके अंदर जो है वो डे के लेवल होते हैं। तो आप इसको देखेंगे तो आप अंदाजा ये देख लें, यहाँ पे मैंने इसी एरिया को ही कहा था कि यही एक एरिया है, और यहाँ से काफी हद तक चांसेस हैं कि यहाँ से ये बुलिश होगा। और मैंने फर्स्ट टारगेट दिया ही 54 था, ये आप देख रहे हैं। इसके बीच में मैंने कोई लेवल ही नहीं दिया, मैंने यही कहा था कि यहाँ से बुलिश हुआ ना इस एरिया से तो ये 54 तक तो सीधा जाएगा, क्योंकि उससे पहले इसके पास कोई स्टॉप नहीं है। तो ये वैसे ही वीकली एनालाइज के अंदर मैंने कंफर्म कर रखा था कि इसका जो रेजिस्टेंट फर्स्ट एरिया है वो 54 ही रहेगा, और इसने बिल्कुल प्रॉपर उसी एरिया को टैच किया हुआ है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम दोनों तरफ मार्केट जो है वो हो जा सकती है। यहाँ से सेल भी अच्छा खासा हो सकता है और यहाँ से बुलिश भी अच्छा खासा हो सकता है। 54 का एरिया इससे ब्रेक नहीं हुआ है कल, और यहाँ पर ये काफी स्टे भी कर चुका है नीचे। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है वो अभी तक ब्रेक नहीं है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट बनती हैं वो बनते हैं दो एरियाज, एक है 42 से 38, और दूसरा जो है वो 32 से 24। ये दो एरियाज ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट दे सकते हैं, और अगर इन एरिया से भी मार्केट निकल जाती है नीचे तो फिर जो है वो एक हो सकता है कि एक अच्छी खासी सेलिंग भी हो जाए। तो इसलिए अब हमें इसको सपोर्ट के हिसाब से देखना होगा कि ये कहाँ जो है वो सपोर्ट बनती है।
अगर तो ये इस एरिया को स्टे करता रहा तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक है ना, तो फिर यहाँ से चांसेस होंगे यहाँ तक, या फिर ये भी हो सकता है कि ये यहाँ तक जाए, इसको ब्रेक करे और फिर दोबारा आए नीचे थोड़ा बहुत, और फिर यहाँ से इस तरह की पोजीशन बन सकती है। एक चीज़ ये है, और दूसरा, अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है इसके नीचे 38 के 42 के नीचे 38 के नीचे क्लोज कर देता है H4 का, तो फिर यहाँ से ये पोजीशन भी बन सकती है इस तरह नीचे की तरफ, लेकिन अगर इस एरिया को स्टे करता है तो दोबारा इस तरह। फिलहाल जो इस टाइम पोजीशन है वो यही, ये दो पोजीशंस हैं फिलहाल, और थर्ड जो है वो ये पोजीशन है जिसके भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसने ये एरिया 54 ब्रेक नहीं किया, इसलिए हम ज़्यादा माइंड नहीं बनाएंगे कि ये कोई बहुत बड़ा बाय होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर इन एरियाज से सपोर्ट मिलती है तो फिर अच्छा खासा बाय भी हो सकता है। यहाँ से अगर ये एरिया ब्रेक करता है और यहाँ से इस तरह की मूव बनती है, ये अगर ब्रेक कर गया, यहाँ से H4 का अगर 24 के नीचे अब क्लोज देता है और स्टे करता है, मतलब 24 के नीचे नीचे, इससे ऊपर क्लोज ना दे पाए, अगर ये दो क्लोज भी एक साथ H4 के नीचे रख गया तो ये फिर नीचे जो है वो यहाँ से आ जाएगा इस तरह। अब ये दो सिचुएशंस जो है वो पड़ी हैं, सामने नज़र आ रही हैं। अब बुलिश भी हो सकता है यहाँ से, और नीचे भी जा सकता है। बुलिश इसलिए हो सकता है कि ये कल का डे क्लोज काफ़ी जो है वो बुलिश शो कर रहा है, लेकिन इसका 54 को ना ब्रेक करना, बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट करके और फिर नीचे सेल की तरफ मूव करना, ये नीचे की तरफ का भी साइन हो सकता है। तो दोनों तरफ जो है वो पोजीशन बन सकती है। आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है कि जिसकी वजह से मैंने जो है वो H4 के लेवल्स की ही बात की है। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो